Hey guys, a very good evening to all of you. Welcome back. So welcome to Officers Banking Wala YouTube channel. So in this session we are going to discuss about the AFM subject. So basically AFM subject के अंदर कुछ चीजें जिनको हम लोग आपका डिस्कस करने वाले हैं. तो यहाँ पे दो मेजर चीजें जो हमारे इस पर्टिकुलर सेशन का आउटकम रहेंगे. वन इज द डिटेल्ड सिलेबस मॉड्यूल वाइज, ओके, एंड the another one is the most important part is theory and case studies. Okay, तो कौन से टॉपिक में से आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा जाता है और कौन से टॉपिक में से आपको न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलते हैं, उन सभी के बारे में आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे. सो आई डिड अ एनालिसिस बेस्ड ऑन May 2023 एग्जामिनेशन एज वेल एज द प्रीवियस एग्जामिनेशन. तो उन्हीं के बेसिस पे हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में भी डिस्कस करेंगे कि कहां से मेजरली आपके थ्योरेटिकल पोर्शन आपका बार बार पूछा जाता है और कौन से टॉपिक जिनमें से आपको न्यूमेरिकल्स जो एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किए जाते हैं. ओके, सो वी विल टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स and from which topic you will get the theoretical questions and from which topic you will get the numerical portion. Okay, so I hope you guys are already enrolled for the October 2023 examinations. So as per the revised syllabus of IIBF, in JIB category you will have 4 module इन ईच सब्जेक्ट. सो सारे सब्जेक्ट में आपको 4 मॉड्यूल देखने के लिए मिलेंगे. सो इफ यू टॉक अबाउट AFM, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, सो वी हैव 4 मॉड्यूल हियर. फर्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड प्रोसेस. Another one is financial statement and core banking system. Third one is financial management and fourth one is taxation and fundamental costing. So this is my personal advice to all of you. Like suppose that अगर आप just आपका start कर रहे हैं, so you can start with module A, then B, then C, then D. पहला जो sequence है आपके पास ये है. दूसरा, suppose that अगर आप थोड़ा सा अगर अपने choices के हिसाब से इस मॉड्यूल कोई अपना स्टडी प्लान बनाना चाहते हैं, सो यू कैन स्टार्ट विद C and then you can come to D, then A and B. So कभी भी आप B के बाद अगर आप C या D पढ़ते हैं, so to understand this module you need a basic knowledge of module A. तो इसलिए A और B का कॉम्बिनेशन आपको हमेशा रखना पड़ेगा. So along with this, or like we can say कि you can go with the module A, B, C, D. So but अगर choices आप बनाना चाहते हैं, so you can start with C and D, then A and B. But कभी भी A को पढ़े बिना B में एंटर मत कीजिएगा अगर आपने पहले कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा है तो. ठीक है, सो ये 4 मॉड्यूल हमारे पास हैं. तो आज के सेशन में हम लोग डिटेल सिलेबस की बात करेंगे. क्या क्या सिलेबस है, हर एक मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किन टॉपिक्स में से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और किन टॉपिक में से आपको न्यूमेरिकल्स आपका एग्जामिनेशंस के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, वो सारी चीजें जिनको हम लोग पढ़ेंगे. एज यू कैन सी दिस बुक इज जनरली पब्लिश्ड बाय मैकमिलन एंड ये हम लोग बेसिकली बेस्ट बुक आपका रेफर करते हैं फॉर JIB एग्जामिनेशन. द ओनली कंसर्न इज द टाइम. तो अगर आपके पास like if you have sufficient time, so you can go for this particular book as well. Okay, तो module A, so first this is our module A. So module A जहां पे ये सारे टॉपिक्स जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, so जिसमें it start with the basics, जिसमें आपका definition, scope and अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जहां पे आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी देखने के लिए मिलेंगे एंड इट इज टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड. तो यहां से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे या पिछले एग्जामिनेशंस के अंदर जो पूछे गए हैं वो आपका बेसिकली क्या है, थ्योरेटिकल बेसिस पे हैं. ठीक है, सो वो आपको अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, एंड हार्डली यू विल गेट 2 मार्क्स क्वेश्चन और दीज क्वेश्चंस कैन बी हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स. ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा, हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप 3-4 क्वेश्चन जो यहां से एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक. दूसरा, बेसिक ऑफ अकाउंटेंसी प्रोसीजर, अगेन थ्योरेटिकल. सो यहां से भी जो क्वेश्चंस आपके पिछले एग्जामिनेशंस के अंदर पूछे गए हैं वो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपके. ठीक है, अब पहला जो हमारे पास न्यूमेरिकल जहां से आपको मिलेगा, ठीक है, दैट इज maintenance of cash, subsidiary book and ledger. So you will get questions of numerical as well as theoretical. तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चंस आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे. तो जिसमें
जो बेसिक डेबिट क्रेडिट एंट्रीज आपकी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, ठीक है, या फिर लेजर क्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला पोर्शन, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स। तो यहां से जैसे कई बार आपका देता ना, दे गिव यू बेसिक एंट्रीज, देन दे आस्क हुज अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड और हुज अकाउंट विल गेट डेबिटेड। तो वो जो पोर्शन आपका है, तो जहां से बेसिकली जो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं, जैसे रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट्स या पर्सनल अकाउंट, तो उनका आइडेंटिफिकेशन और उनकी एंट्रीज को कैसे टैकल करना है, दैट इज जनरली गोइंग टू हेल्प। ओके, तो अगेन ये पोर्शन जो आपको न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। Then bank reconciliation statement again, so it's a you'll get one questions based on numerical. So numerical BRS के अंदर आपको जो basic BRS आपके हैं या फिर जो errors आपके होते हैं उनके ऊपर questions जो यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। Then again next one we have trial balance, we have rectification of errors, adjusting and closing entries. तो again यहाँ पे जो ज्यादातर portion रहेगा that will be numerical, okay। सो ट्रायल बैलेंस में जो एरर रेक्टिफिकेशन है बेसिकली उसके ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जो सिंगल साइड एरर्स आपके हैं वो सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किए गए, ठीक है। सो जब आप ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं मिलेगा, बेसिक थ्योरी भी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जैसे जो डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स होते हैं या फिर उन्होंने कुछ आपको केसेस दे दिए उनके बेसिस पे कौन सा टाइप ऑफ एरर है, ठीक है, जैसे वो आपका प्रिंसिपल एरर है या फिर क्लरिकल एरर है। क्लरिकल एरर के अंदर भी आपका एरर ऑफ ओमिशन है या कॉम्पनसेटिंग है, ऐसे केसेस के साथ जो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। तो वहां पे आपको कोई नंबर सॉल्व नहीं करने, जस्ट गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर केस एंड यू विल गेट द आंसर। सो दूसरा रेक्टिफिकेशन में आपको सिंगल साइडेड एरर्स जो पिछले एग्जामिनेशंस में बहुत बार रिपीट हुए तो उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगला जो हमारे पास है, सो हियर फ्रॉम हियर यू विल गेट न्यूमेरिकल ओनली, ठीक है। सो डेप्रिशिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग, तो ये डेप्रिशिएशन के ऊपर जैसे मई वाला एग्जाम हुआ था तो वहां पे भी दो ये जो टाइप ऑफ डेप्रिशिएशन अकाउंटिंग होती है, ठीक है। सो जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिनके ऊपर आपका दो अलग अलग क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। तो सेम सिमिलरली आप इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहां से न्यूमेरिकल्स और डेफिनेटली इससे आपका न्यूमेरिकल पोर्शन के ही क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे या ज्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आपको जो इसमें से मिलेंगे, ओके। देन वी हैव कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत ही छोटा टॉपिक है एंड दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन थ्योरी। देन वी हैव बिल ऑफ एक्सचेंज, अगेन आपके एग्जामिनेशंस के अंदर जेआईबी के अंदर जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका थ्योरेटिकल बेस, ठीक है। कई लोग आपका बोलते हैं कि मतलब न्यूमेरिकल्स आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, बट नहीं, यहां से ज्यादातर अगर आप लास्ट 4-5 इयर्स के पेपर्स को उठाते हैं तो यूजुअली वो एक क्वेश्चन पूछता है और वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे आपका पूछा जाता है, ठीक है। देन वी हैव ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, अगेन यहाँ पे छोटी छोटी एंट्रीज आपको मिल सकती हैं। एंड बैंक ऑडिट जो कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन में निकल के आता है, ठीक है। तो ये मॉड्यूल ए और उसके जो टॉपिक्स हैं और उनसे आप जो थ्योरी और न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चंस जिनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल बी के ऊपर। सो दिस इज आवर मॉड्यूल बी। सो मॉड्यूल बी जहां जो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स आपका यहां से काफी ज्यादा आता है, खासकर ये जो दो पोर्शन है कंपनी अकाउंट 1 एंड 2, ठीक है। यहां से थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों का ही कॉम्बिनेशन वो बना करके लेके चलता है, बट न्यूमेरिकल पोर्शन आपके जहां पे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। सो बैलेंस शीट इक्वेशंस, फर्स्ट आपका बैलेंस शीट इक्वेशंस है। देन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, सो यहां से बेसिकली हम लोग इसको कैटर कर सकते हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जहां से आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, ओके। बैलेंस शीट इक्वेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। सो एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, तो जहां से आप इसको हैंडल करते हैं तो वहां से वो हार्डली, मतलब देखो ये क्वेश्चन वो यहाँ पे ना पूछ के इनके साथ आपका पूछता है, जहां पे आप फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं जिसमें आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है या बैलेंस शीट है, तो वहां से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, ठीक है। सो देन जैसे ये मैंने आपको बोला, तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। न्यूमेरिकल्स इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे आने वाले एग्जामिनेशंस में, और काफी अच्छे मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आपको यहां से देखने के लिए मिलेंगे। कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, अगेन थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चंस ना जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, जैसे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपके क्रिएट किए जाते हैं तो उनका जो फर्दर कैटेगराइजेशन है, जैसे आपका
जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं या ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं, जो कैश फ्लो का या कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का जो फर्दर कैटेगराइजेशन है, ठीक है, तो उसको उसके ऊपर जैसे डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज आपका कौन कहां से रिलेट करेगा एंड ऑल, इस टाइप के क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए। कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से। फंड फ्लो आपका जो बेसिक बहुत माइनर तरीके से आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सो योर फोकस शुड बी ऑन दिस पर्टिकुलर वन। देन फाइनल अकाउंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, अगेन यहां से भी ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपके हैं वो थ्योरी और न्यूमेरिकल के कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। कोर बैंकिंग एंड अकाउंटिंग कंप्यूटराइज, ये आपका क्या रहेगा, थ्योरेटिकल रहेगा, ठीक है। सो इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स बहुत ही बेसिक आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो आपके होते हैं जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो मॉड्यूल बी जिसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे हैं, ठीक है, और उनका जो बाइफिकेशन है आपका थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल्स का, और ये मॉड्यूल काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है, मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी। मतलब वेटेज वाइज अगर हम लोग बात करें सभी आपके बराबर हैं, बट यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप एक जैसे एक पर्टिकुलर केस से 4-5 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो वो अगर आप केस को अच्छे ढंग से टैकल कर लेते हैं तो सारी चीजें आप सॉल्व कर सकते हैं, तो वो काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है। मैक्सिमम टाइम जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ है मॉड्यूल बी आपका, ठीक है। बट to understand module B you have to go through the module A, because module A और B, A जहां पे आपकी बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेसेस को आप समझते हैं, B जहां पे आप उनको अप्लाई करते हैं, राइट। अब मॉड्यूल सी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि यहाँ पे जैसे इसका नाम ही है आपका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, या जो बैंकिंग के अंदर जो मैथमेटिक्स आपका या अर्थमेटिक्स यूज की जाती है, बेसिक कैलकुलेशंस आपके उन सब के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। रेशियो एनालिसिस यू विल डेफिनेटली गेट न्यूमेरिकल्स और एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल्स, तो जहां पे वो सॉल्वेंसी रेशियोज के ऊपर हो या लिक्विडिटी हो, या फिर जो मार्केट प्रोस्पेक्टस रेशियोज आपके होते हैं, ठीक है, मार्केट प्रोस्पेक्ट रेशियो जैसे ईपीएस अभी लास्ट उसमें आपका पूछा गया था, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको रेशियो एनालिसिस से, ओके। देन वी हैव कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटीज, न्यूमेरिकल ओनली, तो जहां पे प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू या अदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, तो थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन है। फॉरेक्स अर्थमेटिक, ये आपका थ्योरी है, ठीक है। यहाँ पे अगर वो न्यूमेरिकल जाता भी है तो बेसिक जो बेसिक एरियाज है ना, जैसे जो क्रॉस रेट आपका है, क्रॉस रेट के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है, और वो बहुत ही बेसिक होता है, ठीक है। तो जहां पे लाइक दो करेंसीज के बीच में अगर कोई डायरेक्ट कोट नहीं है तो वी टेक अ हेल्प ऑफ बेस करेंसी, ठीक है। मैक्सिमम टाइम वो यूएस डॉलर होता है, तो उसके मीडियम से हम लोग कैसे करेंसीज को कन्वर्ट करते हैं। सो दैट रूल इज जनरली नोन एज चेन रूल, और क्रॉस रेट का जो कैलकुलेशंस, अदरवाइज लाइक यू विल गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, ओके। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सो ये अगेन आपका थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल्स। यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं अबाउट दी कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। सो जैसे ड्यूरेंट की आपकी थ्योरीज हैं, ठीक है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने से रिलेटेड आपका, तो वो थ्योरीज जिनके ऊपर आपको उन्हीं से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपके देखने के लिए मिलेंगे। आज अगर हम लोग बात करें आईआईबीएफ का या फिर आपने जो मैकमिलन की बुक है, तो उसमें 3 थ्योरीज आपकी दी गई हैं, ठीक है। तो अगर आप उन थ्योरीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, ओके। तो यहाँ पे आप मैकमिलन की बुक को जरूर रेफर करें, जिससे उसमें जो केसेस दिए गए उन्हीं के सिमिलर आपके कुछ क्वेश्चन जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, अगेन यहाँ पे भी आपके क्या रहेंगे, न्यूमेरिकल्स प्लस थोड़ा बहुत थ्योरी आपका रहेगा, ठीक है। सो जो मेजर पोर्शन है उसको मैं आपका यहाँ पे वो कर लेता हूँ, तो यहाँ पे भी थ्योरीज बेस पे आपके, ठीक है, जैसे एनपीवी, आईआरआर, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपके होते हैं, तो जो टूल हम लोग यूज करते हैं, थ्योरीज यूज करते हैं, तो वो आपको, तो न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली मिलेंगे, और दो मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे ये सभी में आपका, ठीक है। सो उन थ्योरीज को अगर आप गो थ्रू करेंगे तो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। इक्विपमेंट लीजिंग एंड लीज फाइनेंस, अगेन थ्योरी, बेसिक क्वेश्चंस आपके। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अगेन यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन हमारे एग्जामिनेशंस के अंदर, ये आपका थ्योरेटिकल प्लस कुछ न्यूमेरिकल हो सकते हैं अगर वो डेरिवेटिव के ऊपर डालना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज लाइक हमारा जो जेआईबी का सिलेबस है वहां पे बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो वो आपको जैसे ब्लॉकचेन मेथड्स आपके होते हैं, ब्लॉक स्कॉल मेथड्स आपका है, ठीक है। तो जो जहां पे डेरिवेटिव की जो प्राइसिंग होती है उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, ना ही मैकमिलन के बुक के अंदर वो दिए गए। सो यहाँ पे बेसिक डेरिवेटिव्स है, जैसे
ऑप्शंस, फ्यूचर, फॉरवर्ड, स्वैप्स क्या होते हैं, ठीक है, तो इनके बेसिक टाइप, उनके यूजेस। तो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे रहेंगे, तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को यहाँ पे आप डेवलप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स अगर रहे भी तो वो बिल्कुल कॉमन न्यूमेरिकल्स या जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं वो, ठीक है। अदरवाइज आई विल सजेस्ट कि ओनली गो फॉर द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, बिकॉज why I'm suggesting theoretical aspect, because if you'll go for the numericals ना, तो इसके जो न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशंस है ना, उनके लिए आपको काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो अगर आप थ्योरेटिकल, क्योंकि ज्यादातर वेटेज आपका थ्योरेटिकल का है, तो इसको अगर आप इस पे फोकस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशंस के अंदर काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ओके, सो दीज आर सम टॉपिक्स अंडर मॉड्यूल सी। नाउ फाइनल मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल डी। सो मॉड्यूल डी जो आपका, जहां पे मैक्सिमम पोर्शन आपको मिलेगा थ्योरेटिकल, ओके, एंड बहुत ही कुछ एरियाज, लिमिटेड एरियाज जहां पे न्यूमेरिकल्स आपको टेस्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास है टैक्सेशन। देखो ये टैक्सेशन और जीएसटी ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया मे वाले एग्जामिनेशंस के अंदर, तो यहाँ पे उसने ना क्वेश्चंस भी पूछे हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बहुत ही कॉमन, जैसे सेक्शन 80D 80C, जिनकी आपके लिमिट्स या इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। तो जो आपका सिलेबस है, इवन अगर आप मैकमिलन की बुक को रेफर करते हैं तो वहां पे जैसे कुछ चीजें आपकी, जैसे टीडीएस है, इसके अलावा टीसीएस है, या जो न्यू टैक्स रिजीम है, ठीक है, जो टैक्स रिजीम्स हमारी हैं, तो इनको थोड़ा सा इनके ऊपर फोकस कीजिए। कुछ सेक्शंस आपके मेंशन किए गए, उन सेक्शंस को गो थ्रू कीजिए, सो दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। तो ज्यादातर पोर्शन इनके केस में आपको क्या मिलेगा, थ्योरेटिकल पोर्शन आपको एग्जामिनेशंस में देखने के लिए मिलेगा। ओके, देन वी हैव कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो यहाँ पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, एंड यहां से आपको इन दोनों से एक एक मार्क्स के या 2 मार्क्स के आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे वेरिएंस एनालिसिस एंड ऑल, तो वेरिएंस एनालिसिस के ऊपर आपके क्वेश्चंस हैं, या जो बेसिक आपके कॉन्सेप्ट है उनके ऊपर आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, देन सेम फॉर मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, तो ये भी आपका इसी लाइन में जाता है, जो कहीं ना कहीं आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को यहाँ पे मतलब दोनों का एक कॉम्बिनेशन। अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ते हैं ना, तो जो बेसिक चीजें जैसे वेरिएंस एनालिसिस एंड ऑल है, तो उनको आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन होगा कि गो फॉर बोथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, ज्यादा इसमें कैलकुलेशंस आपके नहीं है। ओके, देन बजट एंड बजटरी कंट्रोल, फाइनल वन, सो दैट इज बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ओनली। सो यहाँ पे आपकी सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पूछे जाएंगे। ओके, तो ये हमारे 4 मॉड्यूल जेआईबी के लिए। सो आई होप 4 मॉड्यूल के अंदर जो सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स में किसमें से थ्योरेटिकल पोर्शन आपका, किसमें से न्यूमेरिकल पोर्शंस, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो अराउंड 70% क्वेश्चंस जो आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देखने के लिए मिलेंगे, थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल, एंड 30% जो आपके रहेंगे वो 25 to 30% जो आपको न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में देखने के लिए मिलेंगे। जीआईबी के न्यूमेरिकल्स को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझ गए, ठीक है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप कोई भी चीज अगर पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज उन कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको थ्योरेटिकल में तो वो हेल्प करेगा ही करेगा। दूसरा, उन्हीं कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट रिलेट करते हुए न्यूमेरिकल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो आई होप जो भी लोग आपका अक्टूबर 2023 एग्जामिनेशंस के लिए जाने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो आपका हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। जब आप अपनी स्टडी को प्लान करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगी इससे, और अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें मॉड्यूल सिलेक्शन का, तो मॉड्यूल सिलेक्शन देखो, अगर आपके पास इनफ टाइम है तो गो फॉर A to D, बट अगर आप थोड़ा चॉइसेस बनाना चाहते हैं, सो इधर गो फॉर A and B देन अदर्स, या फिर C D देन अदर्स। ओके, आप C को अलग पढ़ सकते हैं, D को अलग पढ़ सकते हैं, बट B को समझने के लिए ना, अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं, तो आप A और B देन उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस को सेट कर सकते हैं। ओके, सो ओवरऑल जो वेटेज है आपका वो सिमिलर है चारों मॉड्यूल का। ऐसा नहीं कि मॉड्यूल A पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्यादा मिलेगा या D में कम मिलेगा, बट हाँ, जहां पे टॉपिक्स ऐसे क्या है ना कि कुछ बेसिक टॉपिक्स है, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आपके रहते हैं, तो उस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजीज को फॉर्म कर सकते हैं। ओके,
सो इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है, सो डू मेंशन इनटू द कमेंट सेक्शन। आप अपनी क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा कंफ्यूजन आपका है तो आप अपने कंफ्यूजन को भी लिख सकते हैं। सो वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट पर्टिकुलर वन। ओके, सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।